इंजीनियर शर्मा सर आपको स्किप किया, सॉरी। बहुत अच्छा लगा। डायरेक्ट मैं यहाँ से हैंड ओवर करता हूँ और चीज़ों को जो भी अपडेट्स हैं उसके ऊपर आते हैं डायरेक्टली। बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताना है हमें और सबसे पहली बात है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है मार्केट में जो उस कन्फ्यूजन को खत्म करना है। सबसे पहला कन्फ्यूजन एडीएस कॉइन के लिए ही है कि एडीएस कॉइन क्या, कैसे, कब, क्यों हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है लोगों को। तो सबसे बड़ी बात तो एडीएस कॉइन को सबसे पहले जितने भी मेंबर्स थे उनको सबसे पहले हमने ये करा था कि एक बार आप अपने आईडी को एक बार लॉगिन करके एक्टिव कर लीजिए। लॉगिन करने का मतलब था कि आप सच में एडीएस कॉइन के प्रति जागरूक हैं और अगर आप जागरूक है तो सबसे पहला काम है कि एडीएस कॉइन को आपको लॉगिन करना था। जो स्टेकिंग पड़ी है आपके अकाउंट्स में, जिस आईडीज में आपकी स्टेकिंग थी, वो स्टेकिंग आईडीज के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि किस आईडी पे कितनी स्टेकिंग पड़ी है। इसके लिए सबसे पहले लॉगिन करना था। उसका एक टाइमलाइन दिया गया था। तो टाइमलाइन इसलिए दिया गया था कि अपलाइन एंड डाउनलाइन सब मिलके एक दूसरे को, क्रॉस लाइन्स वगैरह सब एक दूसरे को अवेयर करेंगे और बहुत सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं कि जितने भी बायर थे, नॉर्मल जो भी बाइंग करके एडीएस कॉइन्स को लिया था, वो तो अवेयर थे और उन्होंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। तो दूसरा नंबर कंफ्यूजन ये था कि सर एडीएस कॉइन लॉगिन होने के बाद क्या स्टेकिंग अवेलेबल है? तो आप देख पा रहे होंगे कि वहां पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। स्टेकिंग वॉलेट, सेफ वॉलेट, आपको दिख रहा होगा एक कि सेफ वॉलेट भी है, अवेलेबल कॉइन्स भी है और स्टेकिंग वॉलेट्स भी है। अब बहुत सारे कम्युनिटी, देखो सिंपल सी बात है कि एडीएस कॉइन्स को कॉइन्स के रूप में अगर डेवलप करना है हमें नई कम्युनिटी पे, नए लोगों पे काम करना पड़ेगा, नए लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर नए लोगों को लेके आना पड़ेगा। तो सबसे आपको पता है कि कम्युनिटी एडीएस में कहां से आती है? एडीएस में कम्युनिटी आती है एफिलिएट के थ्रू, हमेशा आती रही है और आती रहेगी। ये एफिलिएट एक ऐसा प्लान है, ऐसा बिजनेस है जहां पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं और एक अच्छे लेवल पे लोग एंट्री लेते हैं। तो एफिलिएट को हमें डेवलप करने के लिए हमने ये बोला कि अगर आप स्टेकिंग आपकी है, चलो 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, मान लो 1 करोड़ रुपए की है, तो हमने एक बात बोला कि आपकी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन चाहिए कि आप एफिलिएट के अंदर भी एक्टिव हो जाए अपने आप को। क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम को आपको ग्रो करना है तो सिस्टम के हर एक पार्ट में आपकी इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये मैंने बोला कि अगर आप वो एफिलिएट के थ्रू अगर लिंक करके हमें ये बताते हैं कि सर हम यहाँ भी एडीएस के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो एडीएस के लिए काम करे, एडीएस कॉइन से प्यार और एफिलिएट से नफरत ऐसा कोई नहीं कर सकता, मुझे ही पता है। अगर सच में आपको एडीएस कॉइन से प्यार है तो आप एडीएस के हर एक प्लेटफॉर्म पे उतना जरूर टाइम दोगे ताकि एडीएस कॉइन प्रमोट हो सके, एडीएस प्रमोट हो सके। एडीएस का प्रमोशन ही एडीएस कॉइन का प्रमोशन है, क्योंकि एडीएस कॉइन तभी प्रमोट हुई थी जब एडीएस की एफिलिएट थी, नहीं तो एडीएस कॉइन को कोई नहीं जानता था। आपको भी पता, सबको पता है ये बात, 1% लोग जानते हैं। तो हमने ये बोला कि भैया ऐसा करो कि एडीएस कॉइन को प्रमोट करने के लिए एडीएस को एफिलिएट को प्रमोट कर रहे नहीं कर रहे, ये हमें एक पता होगा। इसके लिए हमने एक लिंकिंग का ऑप्शन दिया कि एफिलिएट प्लान को एडीएस कॉइन से आप लिंक करो। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग लिंक कर रहे हैं वो हमें पता है कि वो इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन उनका मस्ट है और उन्हें कंट्रीब्यूट किया है, जिससे हमें पता है कि वो कितने लेवल पे और कहां पे है। दूसरा नंबर, जिन्होंने स्टेकिंग कॉइन वाले को एफिलिएट से लिंक नहीं किया, कोई बात नहीं है, लिंक नहीं किया, उनकी आईडी रिमूव होगी, उनकी स्टेकिंग रिमूव होगी, ये कभी नहीं बोला गया। सबसे बड़ी बात जो अफवाह है कि उनकी आईडी रिमूव होगी, स्टेकिंग रिमूव होगी, बिल्कुल नहीं। स्टेकिंग जो है वो सेफ वॉलेट में जाएगा। अब वो जो कॉइन्स है, जैसे कि आपके पास 5,000 कॉइन है मान लो, वो 5,000 कॉइन आपके स्टेकिंग कॉइन से हटके सेफ वॉलेट में, जिस दिन आरओआई जनरेट होगी उस दिन वो सेफ वॉलेट में चला जाएगा और जो जो एफिलिएट से लिंक होगी उनकी आरओआई जनरेट होगी। सिंपल सी बात। अब ये क्यों किया गया मैं बताता हूँ। बहुत लोगों का फंड दो साल से पड़ा है कि भैया 2 साल से एडीएस कॉइन प्रमोट नहीं हुआ, हमने प्रमोट नहीं किया, हम सर एडीएस कॉइन प्रमोटर है, हम एडीएस कॉइन प्रमोट करते हैं, हम एडीएस कॉइन को आगे ले जाना चाहते हैं, हम एडीएस कॉइन को बढ़ाना चाहते हैं, कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे खुद पे ट्रस्ट है कि मैं एडीएस कॉइन को प्रमोट कर लूंगा अपने लेवल से। ओके डन, चला, आपकी बात हम मानते हैं। तो आप जो प्रमोटर, कॉइन के प्रमोटर है, हम आपको स्टेकिंग को खत्म करके सीधे रिलीज कर रहे हैं आपके कॉइन्स को, और ये रिलीज कर रहे हैं ताकि आप इस कॉइन्स को मार्केट में प्रमोट कर सको, मार्केट में उसको P2P ट्रांसफर करके या तो आपकी रिकवरी कर लो अपने पैसों के, मार्केट में प्रमोट करो। आपके पास चलो 10,000 कॉइन है, 10,000 कॉइन को आप 4 लोगों को 2,000 कॉइन दे दिए या 1,000 कॉइन दिए, आप उसको इलेबरेट करो और लोगों तक फैलाओ। अब स्टेकिंग में रहेगी पड़ी हुई कोई मतलब नहीं, आप ऐसे प्रमोट नहीं करें एडीएस के बाकी प्लेटफॉर्म को जहां से कम्युनिटी आनी है। तो आप एडीएस कॉइन प्रमोटर थे, आप एडीएस लवर थे ना, कोई क्रिप्टो लवर, तो क्रिप्टो लवर हो तो आप क्रिप्टो की जो बेसिक फॉर्मेशंस होती है, बेसिक वर्क होता है, उसके ऊपर काम करिए।
आपके वो कॉइन सेफ वॉलेट में चले जाएंगे। आप एडीएस कॉइन को प्रमोट करना स्टार्ट करें। एडीएस कॉइन का जो बेसिक वैल्यू है उसी हिसाब से आप मार्केट में मार्केटिंग करें, क्योंकि देखो कॉइन जो है मार्केटिंग के ऊपर है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे ट्रॉन हो, ट्रस्ट वॉलेट, जो भी कंपनी, जो भी कॉइन है, इथेरियम, ये सब मार्केट में तभी प्रमोट होती है जब कम्युनिटी बिल्ड होती है। अब आपके पास कॉइन है, आप उस कॉइन को लेके आप कम्युनिटी बिल्ड करिए, पैसे भी आप रखे। कंपनी कोई भी कॉइन बेचने नहीं जा रही कंपनी के लेवल पे, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी आपको वो कॉइन दे रखी है, तो वो कॉइन्स मार्केट में आप अपने लेवल पे सेल आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके पैसे अपने घर में रखो, कोई लोड नहीं, ठीक है। अब सिंपल सी बात थी, जो एडीएस के अंदर एफिलिएट में लिंक होके कंपनी के ऊपर रिलाई करते, कंपनी के ऊपर विश्वास करते, उसकी गारंटी कंपनी अपने लेवल से कि हाँ भैया आप 12 महीने 10 महीने का स्टेकिंग से लेके आपकी प्रमोशन डेवलपमेंट सब हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो सच में एडीएस के क्रिप्टो लवर है, क्रिप्टो प्रमोटर है, उनको भी ओपन कर दिया गया कि भैया आपकी कॉइन सेफ वॉलेट में चली जाएगी, सेफ वॉलेट से आप न्यू रजिस्टर कराओ, प्रमोट करो, रेफर करो और अपनी चीजों को बढ़ाओ। आपके पास जो कॉइन्स है उसको 10 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि कम्युनिटी डेवलप हो। हर जगह से एडीएस का पहले दिन से मुद्दा था कम्युनिटी, ना कि पैसे। हम अगर कम्युनिटी के बजाय हमें पैसे की जरूरत होती है ना, तो हम 1000 का प्लान नहीं, 1000 के साथ 2000, 2000 के साथ 5000, 5000 के साथ 10,000, 10,000 के साथ 50,000 का प्लान लेके आते। कभी इन्वेस्टमेंट के रूप में इसको नहीं लिया हमने। हमने हमेशा बोला कि एक घर से एक आईडी लाओ, मंजूर है। अब हमने ये नहीं बोला था कि एक घर से 100 आईडी उठा के लाओ। बड़े बड़े लीडर्स का आपको पता ही है क्या किया लोगों ने। अब उनकी जो गलतियां है वो हमारे ऊपर और सिस्टम के ऊपर छोड़ते हैं, जबकि सबको पता है कि उन्होंने क्या किया है सिस्टम के साथ और सिस्टम को किस तरीके से प्रमोट किया है। और आपको भी पता, तो एडीएस का प्रमोशन जब होती है, एडीएस का प्रमोशन होता है, तो आपको भी पता है 7 लेवल, आप इसमें से बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स है। क्या आपको पता है कि 7 लेवल में कौन कौन लोग आपके साथ कनेक्टेड है? किसी को पता नहीं होता। और जो ये बड़ी बड़ी बातें होती है ना, वो लीडरशिप की रहती है, तो उस पर नहीं जाते। दूसरा नंबर बात कि सर एडीएस में हमारा ये हो गया, वो हो गया। देखो बताइए, जब एडीएस फ्री एंट्री दे रही थी आपको, P4E में 800 रुपए लगाओ, 800 में 800 मिल जाएंगे वॉलेट में आपको P4E के, आप वहां अर्न करो, विड्रॉ करो। कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं ना, प्रॉपर तरीके से कंपनी प्रेडिक्ट कर रही है, कर रही है कंपनी, उसको इनकम करा के दे रही है, दे रही है, दे रही है ना। साथ में एडीएस की आईडी फ्री थी, फ्री ही थी ना। आप बताओ मुझे, मनदीप भाई आप बताओ, एडीएस की आईडी फ्री थी? मनदीप भाई आप बताइए प्लीज। यार शर्मा सर, आप कोई एक आदमी ले लो जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एडीएस की आईडी फ्री थी, P4E में 800 में 800 मिल 800 में 800 मिल रहा था। 800 के बदले में उनको वहां पे गेमिंग करने को मिल रहा था। कंपनी खुद प्रेडिक्ट करके अर्न करवा रही है ना, कंपनी खुद प्रेडिक्ट करके अर्न करवा रही है। कंपनी P4E में भी बोनस वगैरह हटने के बाद पे आउट कर दे रही है। 200 रुपए की कितनी पे आउट लगी हुई आपने देखा होगा, विनिंग अमाउंट पे आउट कर रहे हैं लोग। अब एडीएस में उनकी फ्री आईडी थी, चलो उन्होंने 2000 रुपए लगाए होंगे, 1000 रुपए लगाए होंगे, 1000 रुपए से ज्यादा की आईडी नहीं थी। आज 50 दिन के साइकिल में 2000 रुपए उन्होंने कमाए नहीं कमाए, उसके लिए उनको पैसे देने पड़े क्या? नहीं, अलग से कुछ नहीं दिया। कंपनी ने उनसे कुछ लिया? 1000 रुपए के बदले में 2000 रुपए कमा लिए ना, और 50 दिन में। साथ में जिन्होंने मेहनत की, टीम बनाई, उन्होंने 2000 के जगह 20-20 हजार रुपए महीने के कमाए नहीं कमाए? बताना मुझे एक बार। बिल्कुल सर, कमाए। कंपनी ने क्या लिया उनसे? कंपनी ने कुछ नहीं, P4E में 800 के बदले में 800 दिया था, उस समय विश्वास नहीं था। आज 50 दिन की साइकिल कंप्लीट होने वाली है, रीटॉप अप आने वाला है, फिर भी अब तो उन्होंने जिन्होंने ट्रस्ट किया वो तो कमा के निकल गए ना। ट्रस्ट और अपॉर्चुनिटी देखना पड़ता है कि अपॉर्चुनिटी कब और कब मिलती है, कैसे मिलती है। हमने अगर गलतियां करी है तो हम उसके ऊपर काम भी तो करते हैं ना। हमने आपको फ्री आईडी दी थी, मतलब कि आपके 1000 रुपए पुराने वाले जो लगे थे उसकी रिकवरी करके 2000 रुपए देने लाने तक का प्लान दिया था आपको, कि आप 1000 की जगह 2000 कमा सकते हो, लेकिन आपको उसमें अच्छा नहीं लगा। तो इसमें गलती किसकी है? हम ये ऑफर कंटिन्यू तो नहीं कर सकते ना, चीजों को लेकर बेहतर। आपको एक लिमिटेड टाइम मिलता है, हर चीज का टाइम मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटीज को गेन करना पड़ता है, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अब रही बात मैक्रो बाजार में, मैक्रो बाजार में जब कमिटमेंट करी गई थी कि हम हर एक मेंबर को स्टेकिंग देंगे, तो आज और कल में वो सारी आईडीज एडीएस कॉइन के अंदर आपको दिख जाएगी। आप एडीएस कॉइन में लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी स्टेकिंग वहां पे दिखेगा। यहाँ तक कि 2500 रुपए से जो इनको किट मिल गया है, 2500 रुपए की भी आईडी लगी थी, 1500 की आईडी जो बाद में लगी थी, जिनको किट हम प्रोवाइड करके मार्केट में दे दिए जिन सारे मेंबर्स को, उनको भी 2500 रुपए, 2500 कॉइन नहीं, 40 पैसे के रेट के हिसाब से कॉइन दिया जा रहा है। अब बताओ क्या नुकसान हुआ? क्या 2500 रुपए में 6000 प्लस कॉइन मिल रहे हैं उनको? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस सोचने का फेर है, लोगों को समझने का फेर है। अब मैक्रो बाजार में जितने भी मेंबर इन्वॉल्व थे, अगर आईडी टॉप अप कर लिया था एडीएस के इस प्लान में, एफिलिएट प्लान में, तो उन्होंने एक साइकिल कंप्लीट करके एक अच्छा अर्निंग कर लिया। साइकिल कंप्लीट मतलब हमारे हिसाब से तो अर्निंग है, चाहे उन्होंने क्या किया नहीं किया वो जानते हैं, लेकिन एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब एक प्रॉपर अर्निंग हो गई उनकी। दूसरे नंबर बात, साइकिल कंप्लीट होने के बाद की बात कर रहा हूं, उनको जो मैक्रो बाजार के वो अमाउंट थे
मान लो कि 1000 रुपए लगाए थे एक बार, प्लस 1320 लगाए थे, तो 2320 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, चलो मान लिया। P4E में 800 मिल गए, वहां से उन्होंने इनकम किया, साथ में 2000 रुपए उनकी टास्क इनकम हो गई। अब आप सोचो ना कि 100 रुपए, 800 रुपए प्लस 2000 रुपए उनकी इनकम, अब वो भी नुकसान में है क्या, जो 1320 रुपए मैक्रो बाजार में, फिर भी 1320 के बदले में उनको 3500 कॉइन भी मिल रहे हैं। अब लोगों को दिक्कत इस बात से नहीं है कि कंपनी एडीएस आई है, एडीएस क्या कर रही है या फिर चली गई थी, एडीएस चली गई थी, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एडीएस वापस क्यों आई। हमेशा मुद्दा ये होता है कि एडीएस को वापस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लोगों की दुकानें बंद हो रही है, धड़ल्ले से बंद हो रही है, 1 2 5 10 15 50। उनको पता है कि बाकी कंपनी जो उससे इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन एडीएस के कारण इंपैक्ट आता है। अब एडीएस आई है तो उनको पता है कि इस बार तो और मजबूत तरीके से मतलब जाएगी नहीं, और हमारा रास्ता तो बंद कर लिया, क्योंकि हमने बहुत गालियां दी थी। हमने सिस्टम को उस समय छोड़ दिया था पैसे वैसे बना के, जिस समय एडीएस सिस्टम गिर गई थी, तो हमने तो छोड़ दिया था। हर एक काम में सिस्टम से पैसे तो लिए ही है ना लोगों ने। अब वो कहते हैं कि हम हराम का पैसा, क्या देखो बताओ, सिस्टम में पैसे लेने के टाइम आप सही हो, सिस्टम पैसे दे रही है, दिक्कत नहीं है आपको। अगर सिस्टम अगर खड़ी होने की कोशिश कर रही है, उस समय सपोर्ट करने के लिए दिक्कत है आपको। हमने आज एडीएस क्वाइन के अंदर एक बात बताओ, जो आदमी लॉगिन नहीं कर सकता एक 8 दिन 10 दिन 15 दिन के पीरियड में, उसके लिए एडीएस कैसे सोच सकती है? क्या वो बंदे आपके क्वाइन की वैल्यू को बढ़ाने में मदद करेंगे या क्वाइन को खत्म करने में मदद करेंगे? आप ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो जिनको 8 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर लॉगिन करने तक का फुर्सत नहीं है। अब आप मुझे बताना कि चलो ऐसे लोगों के हाथ में एसेट दे दिया आपने जो सोए हुए हैं, क्या लगता है वो आपकी चीजों को जिसको लेके आप फ्यूचर सोच रहे हो, जो 10,000 अगर आपके पास कॉइन है, उसको लेके आप 50,000 रुपए सोच रहे हो, 60,000 रुपए सोच रहे हो, वो आदमी अगर ये चीजें सबके हाथ में हो जाए, जो अननोन है, जिसको समझ नहीं है, तो क्या ये चीजें पॉसिबल है क्या? जो इतना समय नहीं दे सकते कि एक लॉगिन तक कर सके हमें, या फिर 200 500 आईडी खुद की बना के बैठे हो। ऐसे लोग क्या आपके कम्युनिटी को, अपने सिस्टम को, आपके कॉइन को उठने में मदद करेंगे या फिर उसको डुबो के रख देंगे? और ये एक होता नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल जो बोलते हैं, ये लेट किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, ये सबको पता है कि कॉइन्स अगर वैसे हाथों में फिल्टर अगर नहीं करेंगे, वैसे हाथों में रहेगा तो क्या कर सकते हैं। आज आप देखो 65 करोड़ के आसपास की स्टेकिंग है, मान लो 65 करोड़ कॉइन्स की स्टेकिंग है। अगर हमने 100 करोड़ की, मात्र 100 करोड़ की, क्योंकि 30% के आसपास आरओआई जनरेट होगी, 36% के आसपास, ऑलमोस्ट 12 25 60% के आसपास जो भी जनरेट होगी, टोटल स्टैकिंग प्लस 60% कॉइन हम सिर्फ और सिर्फ जनरेट करते हैं, तो हमारे पास फ्रेश कॉइन है पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब उसकी सोचो कि उसकी वैल्यू क्या बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में कॉइन ओपन नहीं होंगे, ऐसे लोगों के हाथ में नहीं होंगे जो ट्रस्ट नहीं करते। यार सिस्टम पे ट्रस्ट भी नहीं करते तो यार कैसे डेवलप करोगे चीजों को? सिस्टम ने जब आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपने अपॉर्चुनिटी गेन नहीं किया, 50 दिनों में लोग फ्री हो गए। 50 दिनों में लोग जिन्होंने ट्रस्ट किया वो फ्री भी हो गए। अगर आप उस दिन ट्रस्ट कर रहे होते तो आज आपके पास ये रोने धोने का नहीं रहता, ये कहानियां नहीं होती। कॉइन्स का हर एक बंदे को कॉइन्स दिया, हर एक बंदे के आईडी में स्टेकिंग कॉइन्स पड़ी है, और उसके स्टेकिंग सेफ वॉलेट में मूव करने का जो डिसीजन है, क्यों? क्योंकि आप अगर क्रिप्टो लवर हो, आप कहते हो कि सर मैं एडीएस के फेट कम्युनिटी नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एडीएस के क्रिप्टो कम्युनिटी को बढ़ाऊंगा, तो क्रिप्टो कम्युनिटी को तभी बढ़ाओगे ना जब आपके पास ओपन कॉइन्स होंगे। तो हम आपके लिए ओपन कॉइन दे रहे हैं वो, ताकि आप उसका प्रमोशन करो। ओपन कॉइन आपके पास, आप बेचो, मार के देखो, वो पैसे आप खुद रखो, लेकिन मार्केट में फैलनी चाहिए चीजें। वो 65 करोड़ कॉइन जो आज 1 लाख लोगों के पास है, यही 65 करोड़ कॉइन 65 करोड़ लोगों के पास होनी चाहिए, ताकि एक कॉइन एक आदमी के पास हो। ये होता है कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग। आप चीजों को समझते नहीं हो, बस ब्लेम करते हो, वैसे ब्लेम करते हो जैसे कि आपको माइंड वॉश करते हैं लोग। आज एडीएस इतने अच्छे लेवल पे चलने लगी, एफिलिएट बूम कर गया, टेलीफोन बूम कर गया, लोगों के स्क्रीन आने लगे, इनकम स्क्रीन आने लगी, तो आज लोगों को आग लग गई। यार आग लगी, आज इनकम जैसे ही बढ़ती है वैसे ही आग लग जाती है, तो आपको तो लग रहा था ना कि एडीएस उठेगी नहीं, इसलिए क्यों जा रहे हैं वहां? आज क्यों रो रहे हो? फिर रो मत ना। जब एफिलिएट से प्लेटफॉर्म से एक दिन में 48 50 की विनिंग जाती है, 1 1 लाख की विनिंग जाती है,
तो एक बार होता है, जो आदमी 2 लाख रुपए बोलते हैं कि 2 लाख रुपए का मैंने कॉइन लगा दिया, वो 2 लाख रुपए प्ले फंड के थ्रू भी 2 लाख से आपने देखा होगा स्टैट 2 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है लेवल मैनेजमेंट के लिए, 10 लेवल के लिए। 2 लाख से 5 लाख तक आप चेक कर सकते हो, एक महीने में बन गए, मतलब 3 लाख की प्रॉफिट। आप समझ सकते हो इन चीजों को। जो आदमी कहते हैं कि 2 लाख रुपए मैंने एडीएस कॉइन में डुबा दिया, वो 2 लाख रुपए प्ले फॉर अर्न में वॉलेट मैनेज करके 5 लाख रुपए बना भी सकते थे। तो ये बहाने हैं, बनावटी बातें हैं। एडीएस आज अच्छा कर रही है तो लोगों को दिक्कत होएगा। एडीएस जब भी अच्छा करती है तो लोगों को दिक्कत होती है। एडीएस साइकिल कंप्लीट करेगी तो और दिक्कत होगा। लोगों ने बोला था कि साइकिल कंप्लीट हो जाए ना, ये वाली साइकिल कंप्लीट हो जाए, मुझे बोल देना, मैं नाम बदल देना मेरा। आज साइकिल कंप्लीट होने वाली है, 13 तारीख को एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी एडीएस। फिर उनसे पूछना कि भैया नाम क्या है रख लूं आपका। तो वो बातें हैं, बात यही है। देखो मोटा मोटा मुद्दा यही है कि जो भी अपडेट्स हैं, अपडेट्स यही है कि मैक्रो बाजार में जितनी भी आईडीज लगी थी, जितनी भी आईडी जो मैक्रो बाजार के अंदर थी और जो एफिलिएट में नहीं भी एक्टिव हुई है या फिर प्ले फंड में भी नहीं एक्टिव हुई है, वो आईडी भी सिस्टम से रिमूव नहीं की जाएगी। मैक्रो बाजार के पहले की जो भी आईडीज थी, जो सच में वो हो गई, इनएक्टिव हो गई, क्योंकि वो आईडी घर घर के लगे थे। घर के 5 आईडी, 6 आईडी, 7 आईडी, 10 आईडी, क्योंकि पहले दिन मैं बताता हूँ, अब आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन। लोग कहते हैं ना बहुत पैसे डूब गए मेरे, मैं बताता हूँ एक कैलकुलेशन। मैं एक बंदा हूँ, पहले महीने अगर सिस्टम 7 महीने चली, एक बात बताता हूँ, मेरे अंदर मैं पहला बंदा हूँ, मेरे नीचे 2 लगा लिया और मेरे नीचे और 4 लगा लिया, ठीक है। कितने रुपए लग गए? कितने रुपए लगा आप बता दो, कितने लगे? 5,000 रुपए। चलो 5,000 नहीं, 4 2 6 1 7,000 रुपए, 7,000 रुपए लगे। अब वो जो पहले दिन से बंदा इनकम कर रहा है, 40 रुपए डेली थे ना, 7 महीने तक 40 रुपए डेली के हिसाब से 4 आईडी भूल जाओ, उस 3 आईडी पे जोड़ो कि कितने पैसे होते हैं और कितने पे आउट होंगे। जो पहले दिन 4 खुद के घर की आईडी पहली, 2 और आईडी और 4 और आईडी लगा के बैठे थे, उन्होंने अगले 7 महीने तक कितना इनकम बनाया होगा। आप लोग नेटवर्कर हो, आप लोग खुद जानते होंगे कि कितने पैसे वो बंदा घर पे ले गया। और आज उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि यार उनके घर की 6 आईडी इनएक्टिव हो रही है। जो फ्रेश है ना, उनके 1,000 रुपए लगे हैं और जो 1,000 रुपए लगे ना, वापस सिस्टम में एक्टिवेट होके ना और 2,000 रुपए बना भी चुके हैं। आप कैलकुलेशन लेके बैठ जाते हो, सिस्टम को नेटवर्किंग के थ्रू की तरह देखते हो, जबकि 1,000 बार बोला है कि इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए सिस्टम को लोग चाहिए, रियल जेन्युइन कम्युनिटी चाहिए। तो दिक्कत तो होगी ना आपको, क्योंकि आपने खुद 7,000 रुपए एक घर के लगा के बैठे थे और 7,000 से आपने सोचो ना, अगर 40 रुपए के हिसाब से 3 आईडी पे जोड़ते हैं, 3600 रुपए हुए ना, 36 रुपए महीने के हुए ना, 3600 रुपए 7 महीने का जोड़ो, 7 21,000 रुपए होते भाई साहब। 7,000 रुपए लगा के 21,000 की पे आउट ले चुके वो आदमी, और फिर भी उनको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनके बाकी के 4 आईडी इनएक्टिव हो गई आज, क्योंकि इस सिस्टम में इस तरीके से रखा गया है सिस्टम को कि हमें कम्युनिटी पे फोकस करना है। अब मैथमेटिक्स फॉर्मूला दिखाने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूं, लेकिन मुझे बताना पड़ता है कभी कभार, हमें भी बताना पड़ता है कि सिस्टम में सिर्फ सिस्टम को गालियां देना दूर से देख के समझ के तो बहुत आसान होता है, लेकिन आपको वो चीजें भी देखनी पड़ेगी जो इंटरनली होती है चीजों के बारे में। आज सिस्टम जब ग्रो करती है, सिस्टम जब ऊपर आ जाती है, सिस्टम जब आप लोगों के सहयोग से ग्रोथ हो जाता है ना, तो लोगों के अंदर अलग अलग माइंडसेट आते हैं। यार मैं तो चुक गया, क्यों चुक गए? वापस से चुक अगर मान लो कि आप वापस से इंटर कर जाते तो बहुत दिक्कत आती है सिस्टम। जिस कैलकुलेशन, जिस फॉर्मूला के कारण सिस्टम क्रैश कर जाती है, वो फॉर्मूला तो आपने स्टार्ट किया था ना बनाना, क्योंकि आप तो माहिर खिलाड़ी हो इन चीजों के, समझते हो आप? तो ये चीजें आज सिस्टम जब डेवलप हो रही है तो सिस्टम में बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही है। प्ले फॉर अर्न किसी के रुकने से नहीं रुक रहा, बहुत बातें हुई कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, नहीं रुका। एडीएस एफिलिएट नहीं रुकी, एडीएस कॉइन आ गई, बियॉन्ड एडीएस आ जाएगा। इनको बस प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम्स का भाई सब सॉल्यूशन तय किए हैं, इग्नोर करो उनको और सिस्टम के साथ जो रहेगा वही सिस्टम के साथ बढ़ेगा। बस ये बात तो आप भी जानते हो और दुनिया जानती है, सिस्टम के साथ रहने वाले लोग ही सिस्टम के साथ बढ़ेंगे, ऐसे ही अननोन लोग नहीं बढ़ सकते। आज एडीएस कॉइन लोग कैसे अफवाह फैलाते हैं, एडीएस कॉइन जिन्होंने लॉगिन कर लिया और एफिलिएट से लिंक नहीं करा उनकी तो आईडी रिमूव हो जाएगी। कब बोल दिया आईडी रिमूव होगी? नहीं होगी भैया। आप एडीएस प्रमोटर हो, एडीएस कॉइन प्रमोटर, एडीएस कॉइन प्रमोट करने के लिए साथ में आपके स्टेकिंग को रिमूव करके सेफ वॉलेट में डाल दिया गया ताकि आप उसको प्रमोट कर सको और बड़े बड़े लेवल पे। आज आपको आज की जरूरत है, आपको आज ही 10,000 रुपए की जरूरत है, आप प्रमोट करो और 10,000 रुपए कमाओ। ये ऑप्शन है, ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी को
माइंड डाइवर्ट करके नए तरीके से नए टर्म पैदा करके बोला जाता है। ये क्या मतलब है? तो मुद्दा यही है कि सिस्टम को, अगर सिस्टम को के साथ रहना है, सिस्टम के साथ बढ़ना है, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम कभी भी अपने कम्युनिटी और खुद के लिए गलत नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो मैं 4 बार बोल चुका हूं यार, एक बात बताओ, अगर मैं सिस्टम को इंटेंशनली चीजों को खराब कर रहा होता तो वापस क्यों आता यार? क्यों गालियां सुनने आता बार बार? क्यों ऐसे चकपचरों में पड़ता? क्योंकि लोग तो भूल ही गए थे ना, लोग तो भूल ही जाते हैं। जब एडीएस नहीं होते मार्केट में तो कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होती, जब एडीएस मार्केट में आते तभी तो दिक्कत आती है ना। तो मैं क्यों इन चकपचरों में पड़ता, मैं इन चक्रों में पड़ता? अगर इंटेंशनली बंद कर दिया होता कि चलो भैया आप तो बंद ही करना है एडीएस को, नहीं, किसी ना किसी कारण बस किसी ना किसी प्रॉब्लम्स, वो मुझे पता है। मेरे लेवल पर अगर आप आओगे तो आपको भी पता होगा वो चीजें। अब समझने की बात है कि किस तरीके से कहां पे कितना काम करना है, क्या काम करनी है। अगर हम सिस्टम में क्रैश किए थे या फिर हमने सिस्टम में अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को, तो अपॉर्चुनिटी सच में अपॉर्चुनिटी है। लोगों को क्या लगता है ना कि अपॉर्चुनिटी झांसा, झांसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी झांसा होती तो आज ये साइकिल कंप्लीट होके लोगों ने फ्री में आगे लगा लगा के पैसे बना लिए और आप देखते रह गए ना। आपको तो लग रहा था ना अपॉर्चुनिटी झांसा है। तो ये सिंपल सी बात है, समझना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आदमी गिरने के लिए नहीं आता। हर बार जब आता है तो तैयारी करके ही आता है। अब भगवान का है, लोग कहते हैं ना, सबसे बड़ी बात है कि बात बोलते हैं कि यार भगवान सब देख रहे हैं, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं भी कहता हूँ भगवान तो देख ही रहे हैं ना, भगवान तो देख ही रहे हैं ना, भगवान तो देख रहे हैं ना। लास्ट में, एट लास्ट भगवान तो देख ही रहे हैं आपको, मुझे, सबको। हमने अपॉर्चुनिटी दी थी। एक ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए में जिंदगी खत्म हो गई थी आपकी। आप 1000 रुपए में जिंदगी खत्म नहीं हुई थी। आप सिर्फ एडीएस में इन्वॉल्व करके, ट्रस्ट करके वापस से प्लेटफॉर्म पे आ सकते थे। आपकी पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई थी, पूरी सिस्टम बनी हुई थी, पूरा डेवलप था, वो डेटा एज इट इज पड़ा था। कोई 1000 रुपए में आप ही खराब नहीं हो गए थे। फ्री एंट्री थी एडीएस पे। एक बार आंख बंद करके वापस विश्वास करने का बाद लोगों ने गेन किया, लोग अचीव किए, और आज देखो फ्लो कहां है, कितनी तेज है। आज विनर्स देखो ना, उनके महीने की आईडी उठा के ले आना कि 175 आईडी आई होगी महीने में। 175 विनर्स है बोनांजा के, आपको पता है। और अब बोनांजा हो ना तो उसका 2 गुना बोनांजा, 2 गुना विनर्स लिख के ले लो आप, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की ट्रस्ट है, लोगों का सिस्टम पे वापस फेथ बढ़ गया, क्योंकि उनको पता है कि इंटेंशनली सिस्टम क्रैश नहीं हुई थी, अनइंटेंशनली हुई थी और चीजों पे काम किया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं हमारी टीम इधर काम कर रही है, सब तरफ लगी पड़ी है। क्यों लगी पड़ी है? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे क्यों ऑफिस खुले रहते हैं? तो ये चीजें मायने रखती है, क्योंकि हमें लगना है, हमें करना है। हम कुछ बड़ा करने आए हैं, कुछ बड़ा सोचने आए हैं। हम दूसरे के नेटवर्क पे अपनी कॉइन्स को डिप्लॉय करके रखे हैं। अभी मान लो टीआरसी के, बीएनबी के, हम खुद की ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आईटी से ही पॉसिबल है। हम खुद के ब्लॉकचेन पे होंगे तो खुद का गैस फी एंड ऑल सब कुछ हमारा होगा, हम उस पे भी काम करेंगे। लेकिन एक ट्रस्ट होता है, और एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाते। और कोई क्रिप्टो इन्वेस्टर, अगर आप सच में क्रिप्टो इन्वेस्टर हो तो पहले दिन से रिजल्ट का सोच भी नहीं सकते आप। आपको टाइम देना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रिड ऑन फियर का सिस्टम है। बुलिश बियरिश, एक दिन में कॉइन ऊपर से नीचे आ सकती है। अगर आपको एक दिन में ही सारे सेल आउट करने हैं तो खत्म तो ऐसे ही होनी है कॉइन। तो फिर ये नंबर्स तो नंबर्स ही है। जब कोई भी कॉइन्स उठा लो, बाद में भी तो बहुत सारे कॉइन्स आए थे, बीट कनेक्ट, टीसीसी, अल्ट कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स थे। तो समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, साथ में मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है, जो हम है ना, हम आपस में बॉन्ड वाले लोग हैं। एक दूसरे से बॉन्डिंग है हमारी, एक दूसरे से प्यार है हमारा, एक दूसरे को समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने पिछले 2 साल एक दूसरे के साथ बिताया, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं बोल रहा कि एडीएस तभी खत्म होगी जब मैं नहीं रहूंगा, तो फिर तो नहीं होगी ना खत्म यार। अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझिए बस। अब अब आगे क्या बताऊं मैं, चलो कोई नहीं, जैसा भी रहा, जो भी रहा, हमारा सफर बेस्ट रहा। और जो बेस्ट हो रहा है ना, बस इसको जिटिस फॉलो करते रहिए बस। जो चल रही है ना एडीएस में, अभी जो चल रही है एग्जैक्टली फिल्टर होके कम्युनिटी और फिल्टर होके सिस्टम जो चल रहा है वो बना रहे बस। थैंक यू सो मच इंजीनियर समा सर, आज का अपडेट हमारा कंप्लीट हुआ।